आगे बढ़ाते हैं टेस्ट योर वोकेबलरी की क्लास को। आज का हमारा पहला शब्द है इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स होता है निष्क्रियता, यानी कि आलस, किसी काम को करने की ना इच्छा होना, बस बैठे रहना। तो इसका आंसर रहेगा हमारा इनएक्टिविटी। लोकेलिटी होती है किसी जगह, किसी स्थान का जो एटमॉस्फेयर है जहां कोई रहता हो, तो वो उसकी लोकेलिटी है। फिर होता है गिफ्ट, ये होता उपहार। ये स्किल्स होते हैं, जो हम किसी काम को सीख रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं हम स्किल्स हासिल कर रहे हैं। फिर होता एक्सटॉल, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। तो आंसर रहेगा हमारा इसका कमेंड या प्रेज भी हो सकता, वो मैंने नहीं दिया ताकि आपको एक नया शब्द याद हो जाए प्रशंसा करने के लिए। वो कमेंड, प्रशंसा करना, ये भी प्रशंसा करना, ये भी प्रशंसा करना। लेकिन अगर मुझसे इसका एंटोनियम पूछते तो मैं ये लगाता। सवाल को समझें आप, सिनोनियम पूछा है तो आंसर चौथा हो गया, क्योंकि सिनोनियम मीन्स पर्यायवाची, सेम मीनिंग रखने वाला। तो वो दोनों प्रशंसा करना है, कोई सा भी मिल जाएगा पेपर में। इसका आंसर सिनोनियम पूछेंगे तो वो हो गया। लेकिन अगर एंटोनियम पूछें तो ये होगा। मैं इसलिए मिटान रहा हूं क्योंकि सिनोनियम पूछा, लेकिन अगर एंटोनियम पूछते तो ये बन जाएगा। क्रिटिसाइज मीन्स होता आलोचना करना, किसी को बुरा भला कहना। फिर आते एंटोनियम नहीं पूछा, सिनोनियम पूछा। तो आप देखा करो मैं कहां से कहां को लेके जा रहा हूं। सिनोनियम पूछा है तो वो, एंटोनियम पूछते तो ये। रिमोट मीन्स होता है दूर। रिमोट मीन्स दूर होता है। अगर कोई इनमें से शब्द मैं पहले करवा भी चुका हूं, दोबारा मिले आपको तो आप समझ जाना वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा हो सकता है। वैसे अभी तक कोई रिपीट हुआ नहीं है, लेकिन हो जाए तो समझ जाना इंपॉर्टेंट है। तो रिमोट मीन्स होता है दूर। लेकिन हमें बताना है एंटोनियम, तो आंसर रहेगा एडजेसेंट। ये होता सटा हुआ, लगा हुआ या करीब में। अच्छा, इसके साथ अगर कभी प्रीपोजिशन लगानी हो तो टू आएगी। बच्चों के मैसेज है कि सर प्रीपोजिशन भी पढ़ाई जाए। इसी क्लास में टेस्ट योर वोकेबलरी में एक एक दो दो प्रीपोजिशन जल्दी शुरू करने वाला हूँ, ठीक। तो आप इसे एंजॉय करें, आगे बढ़ाएं, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमें हिम्मत मिले और हमें लगे कि आप एंजॉय कर रहे हैं। ये पक्का है 50 स्टूडेंट्स देखें या 5000, वीडियो कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो हर आराम नहीं करते, हर बार मेहनत में लगे रहते हैं, रुकते नहीं हैं, वो कामयाबी हासिल करते हैं। ऐसे ही हम बिलीव करते हैं। 2-2, 3-3 सब्सक्राइबर करके यहाँ तक पहुँच गए, ऐसे आगे पहुँच जाएंगे। ज़बरदस्ती किसी चीज़ की नहीं होती है। तो रिमोट मीन्स समीपवर्ती, एंटोनियम रहेगा ये दूर होता। अच्छा, अगर इसका सिनोनियम पूछते तो सिनोनियम ये बनेगा डिस्टेंट, दूर। ये नॉर्मल, सामान्य होता, सेपरेट, अलग करना होता है। फिर आते हैं बच्चों रिटेन। रिटेन को आप ऐसे समझें जैसे महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स में है लंबे समय से। अब बोली लगे मान लो इस बार, और महेंद्र सिंह धोनी को कोई दूसरी टीम खरीदना चाहती हो, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अपने पास ही रखना चाहती है, तो वो बोली लगाएगी और उसे खरीद लेगी। पहले से उसके पास मौजूद है तो सुनो, जो चीज़ है उसे अपने पास ही रख लेना, ये कहलाता है रिटेन। रिटेन कर लिया गया, उसे दोबारा से अपने पास रख लिया गया। तो इसका एंटोनियम तो एलिमिनेट, क्योंकि ये होता बाहर निकालना, एलिमिनेट कर देना। कहते नहीं एलिमिनेशन चल रहे हैं, एलिमिनेट कर दिया गया। कोई प्रोग्राम, कोई कंटेस्ट चल रहा हो, यानी कि जो उसमें प्रतिभागी होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है। अगर वो बेकार परफॉर्मेंस देते हैं सेमीफाइनल में से, क्वार्टर फाइनल में से, तो एलिमिनेट कर दिया जाता है उन्हें। तो इसका एंटोनियम ये है। और ये ढह जाना होता, कोई पुल वगैरह, कोई छत अगर गिर जाए तो वो ढह जाती अपने आप, नेचुरली होता है। ये तोड़ना होता है, ये प्रशंसा करना होता है। कॉल इट ए डे, इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। मान लीजिए कि आप अपने कभी ऑफिस में हो और 5 बज गए आप, और आपने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर कॉलिंग इट ए डे, आप काम रोक रहे हो। तो कॉल इट ए डे मीन्स होता है उस दिन का काम समाप्त कर देना, स्टॉप वर्किंग। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मीन्स होता है बच्चों अस्वस्थ होना, बीमार होना।
नॉट वेरी वेल, अनहेल्दी, सिक, इल, कुछ भी बन जाएगा। और ये एज, राइट, एज, रैन के मीनिंग कई सारे हैं लेकिन मिलते जुलते। एक मीनिंग इसका है परफेक्ट, मतलब एज राइट एज रैन कह रहे हैं अगर आप किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, तो वो परफेक्ट कहना चाह रहा हो आप। या इसका मीनिंग स्वस्थ भी होता है, बीमार नहीं होता, इसका उल्टा है, ये समझ लो आप। ये बीमार हो गया, ये बीमार ना होना, अच्छी स्थिति में होना, परफेक्ट होना। तो ये इडियम्स और वर्ड पावर आपके पास मौजूद रही। दूसरी वीडियो में भी बताया, इसमें भी बता रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस जब आगे चले जाएंगे तो फिर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। हम एक अपने ऐप पर क्लास शुरू करने जा रहे हैं नाउन प्लस कंडीशनल सेंटेंस की, और उसकी पहली डेमो क्लास 28 तारीख को अपलोड कर दी जाएगी। ऐप का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, साथ में मेरा मोबाइल नंबर भी है। पहली क्लास डेमो रहेगी 28 तारीख में, 29 में भी डेमो रहेगी। वो क्लासेस 1-1 घंटे की रहेंगी। उसमें पढ़ाया गया टॉपिक नाउन प्लस कंडीशनल सेंटेंस है, और उनको जो पढ़ाया जाएगा उसके बाद डेली उसकी एक्सरसाइज भी कराई जाएगी। पीडीएफ नीचे लगी होगी, वीडियो चल रही होंगी ऐप पर, और उसकी फीस 350 रुपये रहेगी। बाकी सब आप उस वीडियो में देख लेना जो 28 तारीख को अपलोड की जाएगी। फिलहाल ऐप डाउनलोड करें इस लिंक से, और हमारी पुरानी क्लासेस जो पहले से अपलोडेड हैं उसे आप एंजॉय कर सकते हैं डेमो क्लास के रूप में, लेकिन आप उसे परचेज नहीं कर पाओगे। परचेज करोगे आप येलो बैनर का जो नाउन प्लस कंडीशनल वाला सेंटेंस होगा, वो भी 28 और 29 में परचेज कर पाओगे आप। बाकी बात आपसे बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लिंक नीचे है। शुक्रिया।